हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है मेरे सभी छोटे भाई बहनों की तैयारी। आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। वैकेंसी की जैसे जैसे न्यूज़ आ रही होगी, आपकी पढ़ाई के अंदर वैसे ही इम्प्रूवमेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो अब अपन आज जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या हो RS 2023 के लिए। कि सर बस ये 2-4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार पेज दे दो मेरे को, उन पेज को मैं रट्टे चढ़ा देता हूँ और फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यदि आप कमेंट सेक्शन में देखोगे तो मैं ये नोट्स यदि पूरे पढ़ लूँ तो सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैं सेकंड नोट्स पढ़ लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, मैं थर्ड नोट्स पढ़ लूँ तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या। ये क्वेश्चन था। वैसे इसका मैं कई बार टेलीग्राम के ऊपर रिप्लाई भी कर चुका हूँ। तो टेलीग्राम जो लोग, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि वो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो टेलीग्राम की जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक डाल दी गई है, आप उसको एक बार जाके देख लो। तो अब है ना, हम पहले तो सोचते हैं, अब इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि हमें वन स्टॉप सॉल्यूशन RS के लिए चाहिए ही क्यों। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि आपके पास ना टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो यार जो लोग है ना वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरफ, वो लोग तो बिल्कुल नहीं जाए जिनके पास है ना, मतलब अभी जो मतलब कि पूरा 15-16 घंटे पढ़ाई को दे सकते हैं, मतलब पढ़ दे सकते हैं 6-7 घंटे, लेकिन 15-16 घंटे दे सकते हैं। इसका मतलब थोड़े मतलब नींद के अलावा उनका कोई एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम नहीं होता। उन लोगों के लिए मेरा सजेशन रहेगा, आप अपनी पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी भी काम कीजिए। जिनके पास टाइम ही बड़ा कम है, जिनके पास टाइम बहुत कम है, जैसे कोई फौज में काम कर रहा होगा, कोई बैंक में काम कर रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा, जिसके पास टाइम कम है और वो लिटरली फील करता है कि वो छुट्टी नहीं ले सकता, टाइम कम है लेकिन उसको RS पढ़ना है, तो वो लोग। या फिर आपको लगता है कि आप एफर्ट नहीं मार सकते उतने, जैसे आपको डिटेल स्ट्रेटेजी बताएंगे तो आपको डिटेल स्ट्रेटेजी में तो भाई इस किताब से ये 2 पेज उठाओ, इस किताब से ये 3 पेज उठाओ, नहीं सर ये मेरे से एफर्ट नहीं लग सकते, वो वाले लोग है ना, मतलब कि फिर वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब RS परीक्षा के अंदर आए रहे हो, जब RS परीक्षा के अंदर आपको टॉप करना ही है, तो फिर एफर्ट से तो बच के जाने वाले लोग नहीं होंगे। ठीक है, तो अब सर, अब ये चीज़ तो छोड़ो सर कि अब हमें तो चाहिए वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए। क्या सर ये पॉसिबल है या नहीं है। तो जैसे मैंने इसके 2 उत्तर लिखे हैं। पहला, यस ये पॉसिबल है। अब पहले तो सर आप बता दो पॉसिबल वाले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल बस वही जानना चाहते हैं। तो आप इसमें क्या करो, किसी भी एक कोचिंग का, ठीक है, सारी कोचिंग एक जैसी हैं, सबका कंटेंट ऑलमोस्ट है ना, मतलब कि 19-20 का ही फ़र्क है। मतलब सभी कोचिंगों का आप कोई भी एक, किसी भी एक कोचिंग, मैं मल्टीपल कोचिंग का बोलूँगा तो फिर वो वापस से है ना बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए कंटेंट हो जाएगा। किसी भी एक कोचिंग का आप नोट्स उठाओ, उस नोट्स को एकदम रट्टे चढ़ा दो। ठीक है, रट्टे चढ़ाने से अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जैसे ही मैं ऐसे बोलूँगा कि एक कोचिंग के पूरे नोट्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, काउंटर क्वेश्चन आएगा, सर ये नोट्स तो लाखों लोग पढ़ रहे हैं। अब यदि 6-7 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो उनमें से मतलब कि सब अलग अलग कोचिंगों के नोट्स पढ़ ही रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी लोग है ना सर कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, तो सर हम टॉप 100 में कैसे आएंगे। बताओ बताओ, जो लाखों लोग पढ़ रहे हैं उसमें से टॉप 100 में कैसे आओगे। तो इसके लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इन कोचिंग के नोट्स का मैक्सिमम आप ना मतलब जो निकाल सको ना, जो टॉप 100 जितना दम लगा सको। मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे गन्ने का वो डालते हैं ना, गन्ने का जब जूस निकालते हैं तो बार बार उसको मशीन के अंदर से जाने देते हैं, बार बार लास्ट में ना जब वो जाता है उसमें रस की एक बूंद नहीं होती। यदि आप उन किसी भी कोचिंग के नोट्स को मतलब अपने दिमाग के थ्रू इतना निकाल दो, इतना निकाल दो, इतना निकाल दो कि एक बूंद भी ना बचे, तब तो आप ना मतलब कि एक सिंगल मतलब कि 1 पॉइंट सॉल्यूशन से भी सिलेक्शन पा सकते हो। और कई लोगों ने ऐसा मतलब कि पहले किया भी है और आगे लोग कर भी देंगे, क्योंकि आपने ये इंश्योर किया कि ये इतनी चीज़ें याद करूँगा, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीके से याद करूँगा, लेकिन ये बड़ा कम पॉसिबल होता है भाई। अब आप बताओ, जो लाखों स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं, क्या आप उनसे ज़्यादा, आपको यदि इतना मतलब अपनी मतलब मेमोरी के ऊपर, अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है ना कि सर लाखों लोग तैयार करें लेकिन उनमें सब में टॉप 100 वाली मेमोरी के अंदर मैं अपने आप आ जाऊँगा, तो भाई आप ना वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो।
सेकंड आंसर है कि सर वन स्टॉप सॉल्यूशन तो आरएस के लिए नहीं हो सकता, आपको डिटेल स्ट्रेटेजी में जाना ही पड़ेगा। आरबीएससी की जो बुक्स हैं वहाँ से कुछ टॉपिक उठाने पड़ेंगे, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वहाँ से कुछ टॉपिक उठाने पड़ेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, अब जहाँ पे ये टॉपिक है, अब इसको कभी एनसीईआरटी से पढ़ना, लेकिन आप ना किसी कोचिंग नोट से पढ़ो। अभी मैं मतलब कि किसी भी कोचिंग, अब आज आपके जितने भी कोचिंग है ना, 10-12 जितनी भी कोचिंग है आपकी, सबके नोट्स उठा लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, और फिर एनसीईआरटी पढ़ के देखो, आपको लगेगा एनसीईआरटी ही मतलब एकदम खतरनाक चीज़ है। तब है ना, मैं मतलब हमेशा ना मतलब उन बुक्स को फेवर भी करता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जब भी कोई पेपर बनाएगा, खुद से पूछ के देखो, यदि आप एग्जामिनर होते तो क्या कभी पेपर बनाने से पहले आप किसी कोचिंग के नोट्स लेके आते? क्या नहीं लेके आते, कभी नहीं लेके आते। आप उन बुक्स को लेके आते, उन स्टैंडर्ड बुक्स को लेके आते जिनको सभी पढ़ रहे होते हैं, ताकि एक इक्वल प्लेइंग ग्राउंड हमेशा सभी के बीच में रह सके। जो कोचिंग दावा करती हैं कि हमारे नोट्स के अंदर से क्वेश्चन आए थे, वो वही क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी से उन्होंने स्टफ उठाया। फॉर एग्जांपल ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का मैं जब भी एनसीईआरटी का रेफरेंस दूँ ना, तो इसका हैशटैग मतलब इसका मतलब आरबीएससी की बुक्स भी इसमें साथ है, इसका कोई कंटेंट है वो उठा के आपने अपने कोचिंग नोट्स के अंदर डाल दिया। डालना भी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है तो डालोगे। फिर यहाँ से यदि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोचिंग नोट से आया है, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी आरबीएससी से ही आया है। इसलिए जो लोग मतलब कि ऐसा अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो आप ना एग्ज़ामिनर के तरीके, अब जैसे मैं एग्ज़ामिनर होता, तो मैं यदि एग्ज़ामिनर होता तो मैं या तो जो ये अपनी एनसीईआरटी हैं, या आरबीएससी की बुक्स हैं, या जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिन बुक्स को सभी जानते हैं, सबको पढ़ते हैं, उन बुक्स हो गई, या न्यूज़पेपर की कोई न्यूज़ है, वहाँ से मैं क्वेश्चन देने की क्या करता, कोशिश करता। क्यों करता? इससे एक इक्वल प्लेइंग ग्राउंड बनता, किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमेशा एग्ज़ामिनर की यही अप्रोच रहती है। ये मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं 1-2 यूपीएससी के एग्ज़ामिनर से ये बात मेरे को मतलब मिले थे, तो मैंने उनसे बात की थी, सर आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हो, तो उनका ये था। तो मुझे लगता है कि सभी एग्ज़ामिनर, सभी जो प्रोफेसर लेक्चरर वगैरह होते हैं जो पेपर सेट करते हैं, उनके दिमाग में भी ये होता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब सेकेंड चीज़, एक और चीज़ है ना, लॉजिकली सोचना। लॉजिकली आप सोचोगे ना, लॉजिकली आप सोचोगे तो जो किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं, किसी भी कोचिंग या किसी भी जो आपसे मतलब जो भी नाम आपके दिमाग में आए ना, आप सोचो उसके नोट्स बनाए किसने, उसके नोट्स से बनाए किसने, यहीं से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या उस बड़े टीचर को टाइम था कि वो नोट्स बना पाए? क्या जो कोचिंग में जो टीचर 10 घंटे पढ़ा रहा है उसको टाइम है कि वो नोट्स बना पाए? ये नोट्स जनरली कौन बनाते हैं? जो स्टूडेंट मेंस क्लियर नहीं कर पाते। और मैं किसी भी जगह की नहीं बता रहा, हर जगह ये होता है। ऑब्वियसली जब दिल्ली में थे तो जो मेंस क्लियर नहीं कर पाते थे वो मतलब कि कंटेंट राइटिंग में जाते थे, कंटेंट राइटिंग के अलावा किस में जाते थे, मतलब अपने कॉपी चेक वगैरह करते थे। तो ये चीज़ है ना एकदम फैक्ट है, हर जगह यही होती है। तो सोचो जो एक मेंस में फेल हुआ कैंडिडेट है वो आपके लिए नोट्स बना रहा है, और आप उसकी इंटेलेक्चुअल क्षमता पे आप पूरा भरोसा करके अपने करियर के 3 इंपॉर्टेंट साल उस पे लगा सकते हो। यदि आपका मन में दिमाग आती है हाँ सर मेरे से इंटेलिजेंट नहीं ही बनाए हैं, मैं लगा सकता हूँ, तो यू कैन गो फॉर दैट। या फिर आप ये सोचो कि आप ना मतलब आप अपने आप को ना टॉप ना 50 के अंदर देखना चाहते हो, टॉप 50 में देखना चाहते हो, तो आपका उतना फर्टाइल ब्रेन है, मतलब फिट, तो क्यों नहीं आप अपने नोट्स खुद बना लो। ठीक है यार, मतलब पूरे इस टॉपिक 400 टॉपिक हैं, हर दिन भी आप ना 4 टॉपिकों पे बनाओगे ना नोट्स, तो 100 डेज के अंदर है ना आपके जो नोट्स है ना वो बन जाएंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 3-4 जगह के जितने भी नोट्स है ना उनको मर्ज कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको मर्ज कर सकते हो। अब स्टैंडर्ड बुक कौन लिखता है? स्टैंडर्ड बुक जनरली कौन लिखते हैं? या सिविल सर्वेंट लिखते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा ऑथर लिखते हैं, वो बहुत रिसर्च के बाद लिखते हैं, तो वो तो वास्तव में क्वालिफाइड होते हैं, तो उनकी बुक्स वगैरह से तो अपन बहुत सीख सकते हैं। एनसीईआरटी आरबीएससी भी आप देखो बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरर लिखते हैं, तो उनसे अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब क्या ये आप रिस्क ले सकते हो? यदि आपको लगता है कि मेंस में फेल हुआ जो कैंडिडेट है जिसने आपके लिए नोट्स बना के दिए हैं वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो देखो इसमें एक विरोधाभास आ जाएगा। पहला विरोधाभास क्या? जब आप अपने आप को टॉप 50 के लायक समझते हैं
और फिर आप ना मतलब उस कैंडिडेट के ऊपर भरोसा करते हैं तो एक थोड़ा सा विरोधाभास आ जाएगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ना इनके नोट्स में बहुत सारी चीज़ें बढ़िया भी होती हैं। नोट्स अपने को कब फॉलो करनी चाहिए? जब अपने को लगे अपने पास टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है। सेकंड, जब आपको लगे कि जो स्टैंडर्ड सोर्स है वो बहुत बड़ा है, जैसे मैंने मैनेजमेंट वाली वो बात बताई थी, तो मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है, तो मैनेजमेंट वाले में कितने सारे टॉपिक है। अब आपको लगता है कि नहीं इसके आना मतलब इतना आना मतलब एग्ज़ाम के अंदर वेटेज भी नहीं है, और मुझे लगता है मैनेजमेंट का आना मतलब मैं खुद से पढ़ूंगा ना तो मैं ना मतलब 100 आवर यूज़ कर लूँगा, और यदि मैं नोट से पढ़ूंगा तो मैं ना 50 आवर्स में ही पूरा कर लूँगा। तो आप यहाँ पे 50 आवर्स को बचाइए। तो जहाँ पे जिन टॉपिक्स का आपको नोट्स नहीं मिले, जिन टॉपिक आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिले, एनसीईआरटी में नहीं मिले, वहाँ पे कहाँ पे जाना पड़ेगा? कोचिंग में जाना पड़ेगा। और सभी टॉपर्स यही करते हैं कि जो टॉपिक उनको आसानी से स्टैंडर्ड बुक से मिल जाते हैं वो पढ़ लेते हैं, जो टॉपिक नहीं मिलते वो अलग अलग कोचिंगों से फॉलो कर लेते हैं, और वो भी 2-3 कोचिंगों को मर्ज कर देते हैं। तो जो ताकत होती है ना हर के सभी के नोट्स की अलग अलग, वो सारी ताकत क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि ना मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या यूज है? स्पेस टेक का यूज पूछा मैंने। स्पेस टेक का यूज पूछोगे ना, किसी कोचिंग में 3 दिए होंगे, किसी में 5 दिए होंगे, किसी में मानो 10 भी दिए होंगे। जो 10 वाली को अपन बेस्ट भी मान लेंगे ना, तो फिर पता चलेगा कुछ पॉइंट इनमें ऐसे ज़रूर थे जो इन 10 में नहीं थे। तो इनसे ना 3-4 पॉइंट और मिलते हैं, तो अपने को वो क्या कर लेना चाहिए? वैल्यू ऐड कर लेना चाहिए। इसलिए ऐसे नोट्स बनाओ, ऐसा जूस बनाओ, अलग अलग जो बढ़िया नोट्स हैं, बढ़िया स्टैंडर्ड बुक हैं, आरबीएससी हैं, उनका एकदम जूस आपके पास हो, और वो जूस आपने एक बार याद कर लिया और पेपर के अंदर उतार दिया, तो समझ लेना आपकी बहुत शानदार रैंक आने वाली है। ये मेरा मतलब कि व्यू था। आपका क्या व्यू है? क्या हो सकता है आरएस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ लॉजिक बताइएगा। आप लॉजिक बताना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बोलना तो बड़ा आसान है सर, है ना मतलब ये बुक है ना वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सर ये नोट्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उसके पीछे का लॉजिक बताइए। यदि आपको लॉजिक सही होगा तो मैं उसको ज़रूर मतलब कि लाइक करूँगा, और उसको अगले मतलब अगले जो भी वीडियो होगा उसके अंदर ज़रूर मेंशन करूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।